स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 12। तो हमें खेती के तरफ फिर से एक बार मुड़ना है और वो प्रधान उद्योग इस प्रकार का बनाना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि देसी गाय और उसके संबंधी और भी जो उद्योग है, जैसे डेयरी इस प्रकार का जो उद्योग है, उसके बारे में हम अगर सोचेंगे और नैसर्गिक खेती करना आरंभ करेंगे, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ है कि ये सभी लोगों को इकट्ठा आकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। अभी एक रत्नागिरी के नज़दीक खानू नाम का एक देहात है, वहाँ पे सभी किसानों ने इकट्ठा आकर ये निर्णय कर लिया और अभी नैसर्गिक खेती में उसका नाम अग्रेसर इस प्रकार का है। वैसे देखा जाए तो सिक्किम राज्य ने अपने पूरे राज्य को ही नैसर्गिक खेती करने वाला या ऑर्गेनिक इस प्रकार का घोषित कर दिया है। और वहाँ का जो अनाज वगैरह है वो सभी विदेशों में बेचा जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन भारतीय लोगों के लिए भी इसकी आवश्यकता है ही। तो अगर सिक्किम ये कर सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ऐसा है कि इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए कि हमें ये करना ही है, ऐसे इस प्रकार से। अभी गवर्नमेंट की जो धोरणें हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें काफ़ी पैसा ये कीटकनाशक और रासायनिक खाद के लिए सब्सिडी के रूप में चला जाता है। वो कम करते जाना है और नैसर्गिक खेती को बढ़ावा इस प्रकार से देना है। अगर देसी गाय खरीदनी है या जो भी नैसर्गिक चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। तो मेरा एक सुझाव ऐसा था कि एक कीमत और मूल्य, ये दो शब्द इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और उत्पाद का खर्चा कितना है ये एक अहम चीज़ है। लेकिन उत्पाद के खर्च के बारे में जो सोच होती है वो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है जिससे कोई वस्तु बनती है उसकी कीमत क्या है, उसमें लेबर कितना लगाना पड़ा, और फिर प्रोसेसिंग की कितनी कीमत हो गई इस प्रकार से, और फिर बाज़ार में अगर कंपटीशन है, स्पर्धा है, तो कितने रुपए में वो बेचना चाहिए, उसके आधार पर एक कीमत निर्धारित होती है। लेकिन इसमें अगर जो नैसर्गिक स्रोत है उनका इस्तेमाल किया गया हो तो उसके बारे में कोई चिंता की नहीं जाती, उसका मूल्य जो है वो ध्यान में नहीं लिया जाता। जैसे कि गन्ने की खेती है, तो अभी बहुत सारे किसान जब भी पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है तो गन्ने की खेती की तरफ मुड़ते हैं। उसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ मजदूरों की आवश्यकता नहीं रहती, कैश क्रॉप है, तो फसल आने के बाद तुरंत पैसा मिल जाता है और ज़्यादा कुछ कष्ट करने की ज़रूरत उसमें नहीं है। लेकिन वो पानी बहुत लेता है और इस प्रकार से नैसर्गिक स्रोत वो ख़त्म कर देता है, और उसको कोई चिंता नहीं है। उसको तो लगता है कि अभी मुझे पैसे मिल रहे हैं, आगे का कुछ मुझे सोचना ही नहीं है, इस प्रकार से। तो ये देखा गया है कि 1 किलो शक्कर बनाने के लिए 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती से शुरुआत करके शुगर फैक्ट्री में जो शक्कर निर्माण होती है वहाँ तक 1 किलो शक्कर के लिए 4000 लीटर इतना पानी खर्च होता है। तो ये पानी भी उसका मूल्य है, और उसको भी जब हम उसकी कीमत निश्चित करते हैं तो उसमें उसका विचार जरूर होना चाहिए।